आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने यहाँ बुलाई है आप लोगों की, सबसे पहले तो शुक्रिया आप सबका कि आप लोगों ने अपना टाइम निकाला। वो मेरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मेन मुद्दा ये है कि जैसे सार पंचायत लुगेट, तो वहाँ कुछ लोग बड़े दिनों से जैसे प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो वो काफ़ी दिनों से बैठे हैं एक ब्लॉक को लेके कि जो हमारा माइनिंग मिनरल जो हमारा ब्लॉक सेंक्शन हुआ था और उसको कैंसिल करने के लिए वो कह रहे हैं कि इसको कैंसिल करो। पहले स्टार्टिंग में वो ये कह रहे थे, अब वो ये कह रहे हैं कुछ दिनों से कि उसको शिफ्ट किया जाए। तो उस सिलसिले में थोड़ा सा आपको मैं ये चीज़ ब्रीफ कर लेता हूँ कि माइनिंग ब्लॉक जितने भी बनाए जाते हैं वो एक लोगों के लिए ही बनाए जाते हैं। लोगों की जो नीड होती है, क्योंकि जैसे लोगों को हर एक चीज़ चाहिए, उसी तरह से रेत बजरी की भी ज़रूरत होती है लोगों को। किसी ने मकान बनाना है, किसी का कोई मतलब पंचायत का काम है, डेवलपमेंट का काम है, कोई रोड्स के काम लगे हैं, तो सब पर्पज़ के लिए तो उनको मिनरल चाहिए होता है। और पहले तो ऐसे ही चलता था इलीगल, लेकिन जब से और कुछ मतलब कई जगह पे रॉयल्टी ली जाती थी हमारी, लेकिन जब से ये एक साइंटिफिक माइनिंग का प्रावधान आया उसके बाद हमारे माइनिंग ब्लॉक बनाए जाते हैं। और क्योंकि आपने तो देखा ही होगा, जैसे पहले जब ऐसे ही माइनिंग होती थी अंधाधुंध, लोगों ने 10-10 फुट 20-20 फुट नीचे गड्ढे कर दिए और उससे मतलब हर मतलब पूरा मतलब अच्छी तरह से लॉस हो जाता है, उसी एरिया का डैमेज हो जाता है। उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए साइंटिफिक माइनिंग है। और साइंटिफिक माइनिंग एक ऐसी चीज़ होती है कि साइंटिफिक मतलब हर चीज़ को माइंड में रखा जाता है। जैसे कि वहाँ कोई डैमेज ना हो जाए, वहाँ कोई इधर उधर की क्रॉप ना डैमेज हो जाए, या कोई एरिया ना बह जाए, जब पानी से फ्लड ना हो जाए। तो तकरीबन 10 से 12 डिपार्टमेंटों से इसके लिए एनओसी लिए जाते हैं पहले, कि क्या इससे कोई पानी तो नहीं डैमेज हो रहा है, जहाँ कोई किसी किसी किस्म का फ्लड किस मतलब कोई मतलब कल कोई ऐसी वैसी परेशानी तो नहीं बनेगी, तो जहाँ कहीं कोई फिशिंग में तो नहीं प्रॉब्लम आएगी, जैसे कोई मछली पालन है जहाँ जैसे कहीं कोई पानी गंदा तो नहीं हो रहा है, डैमेज तो नहीं हो रहा है कुछ और किसी किस्म का। तो ये हर एक डिपार्टमेंट से एनओसी लिए जाते हैं, उसके बाद ब्लॉक बनाए जाते हैं। और सबसे पहले ब्लॉक बनाना एक वो देखा जाता है कहाँ पे सफिशिएंट मिनरल है, कि ज़मीन के अंदर भी है, और जैसे 1-1 मीटर आज जैसे हमारा होता है 1 मीटर तक ही होता है, क्योंकि 1 मीटर का ये फंडा होता है। 1 मीटर जब वहाँ से माइनर मिनरल निकाला जाता है, नेक्स्ट ईयर वो ऊपर से फ्लड आता है, जैसे पानी आएगा बारिश का तो बरसात में भर जाता है 1 मीटर का। तो इसलिए उससे कोई आसपास नेचर को लॉस नहीं होता है। तो ये चीज़ें जो इम्पोर्टेंट होती है एक ब्लॉक को बनाने के लिए। और ये लोगों के लिए बनाया जाता है, इसलिए बनाया जाता है कि वो जब वहाँ से माइनर मिनरल होगा, जैसे किसी ने अगर कोई काम लगाया है तो वहाँ से ट्राली ले जाएगा, ट्रैक्टर ले जाएगा रॉयल्टी दे के। उसी तरह से अगर क्रशर को सप्लाई होगा माल, तो क्रशर से भी बजरी सारी उसी एरिया में सप्लाई होती है लोगों के लिए। और जैसे इस ब्लॉक की अगर मैं बात करूँ, मतलब ब्लॉक नंबर 1 है सारखड, ये जैसे सेंक्शन हुआ था इसकी पब्लिक हियरिंग हुई थी अप्रैल 2021 में। तब मैं भी यहाँ नहीं था डीएमओ, और उस समय जब पब्लिक हियरिंग हुई थी, इसी सार लोगेट के लोग वहाँ आए थे। और जो सरपंच साहब आज मतलब धरने पे बैठे हैं, लीड कर रहे हैं, वो सरपंच साहब भी सबसे आगे सोफे पे बैठे थे, और उन्होंने स्पीच भी वहाँ दी है खुद। और उन्होंने अपनी स्पीच में एक लफ्ज़ तक नहीं बोला है कि ब्लॉक को कैंसिल किया जाए, और मेरे पास डॉक्यूमेंट वीडियो सारा प्रूफ है। और जब वो मतलब हुई पब्लिक हियरिंग, उसमें अलग अलग लोगों ने बोला, 200 प्लस लोग थे वहाँ। तो हियरिंग हो गई। और अगर उस समय जैसे लोग शोर डालते ब्लॉक बंद कर दो, जैसे सांबा में हुआ, तो शायद उसका कोई बाद में कुछ ना कुछ उसका कोई सोल्यूशन होता। जब लोगों ने खुद उसमें कोई शोर नहीं डाला, कोई किसी ने एक एक बात तक नहीं की कि इसको मतलब इसको कैंसिल करो ब्लॉक को, तो उन्होंने ये बोला लोगों ने, जो मतलब जैसे सरपंच साहब की स्पीच मैंने सुनी, कि हमें 2% शेयर यहाँ से मिलना चाहिए ब्लॉक से। और फिर ये भी बोला कि पंचायत के लिए ब्लॉक यहाँ एक और बनाया जाए। ये चीज़ें बोली थी सरपंच साहब ने। और उन्होंने कभी नहीं बोला कि ब्लॉक को कैंसिल किया जाए या इसको शिफ्ट किया जाए। हाँ, ये उन्होंने मतलब इतना जिक्र किया है कि हमारी जो लैंड है दोनों साइड, लैंड को डैमेज ना हो, ये चीज़ें ध्यान में रखी जाएँ। उसके बाद ब्लॉक चला हमारा। बाद में क्या हुआ कि अगस्त में हमारी प्लांटेशन हुई वहाँ, और उस प्लांटेशन में सरपंच साहब ने सर्टिफिकेट दिया लिख के बाकायदा,
कि मेरी निगरानी में जो प्लांटेशन हुई है, और उसका डॉक्यूमेंट प्रूफ भी है। अगर आपको चाहिए है मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। ये साइन किया हुआ डॉक्यूमेंट है, ये एक सर्टिफिकेट है सरपंच साहब का, सामने तो इसके ऊपर उन्होंने साइन करके दिया है कि ये ब्लॉक है मेरा। कहीं नहीं लिखा कि इसको कैंसिल किया जाए ब्लॉक को। तो ये इसकी कॉपी भी आपको मैं एक एक दे दूंगा। उसके बाद जैसे उन्होंने बात की और पब्लिक हियरिंग की, और हमारी जो पब्लिक हियरिंग हुई उसका ये डॉक्यूमेंट है, ये हमने लाया डाउनलोड करके रखा। ये पब्लिक हियरिंग है, ये सार लोगेट के ही, आपको प्रूफ के साथ बोलता हूँ। ये सरपंच साहब बैठे हैं आगे पब्लिक हियरिंग में, तो ये वीडियो भी है मेरे पास सारा पड़ा हुआ। ये आप देख सकते हैं कि जहाँ उनको पता ना हो किसी चीज़ का। ये देखिए, इसमें आप कवर भी कर सकते हैं और एक सेट भी आपको दिया जाएगा ये, अगर आपको चाहिए होगा तो। ये प्रूफ है डॉक्यूमेंट, जहाँ सरपंच साहब और सार लोगेट के प्रॉपर 200 से ज़्यादा लोग बैठे थे उसमें। फिर बाद में ऑफिसर लोग थे, डीसी साहब की निगरानी में ये मतलब ईसी हुई थी उस दिन, जो भी मतलब पब्लिक हियरिंग हुई थी। और उसके बाद ये अलग अलग लोगों ने स्पीच दी है, ये इनका भी फ़ोटो है। फिर पब्लिक हियरिंग होने के बाद एक पेपर में दिया जाता है कि अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो वो ऑब्जेक्शन अपना फाइल करे और हमें दे दे, ताकि फर्दर जो कार्रवाई आगे ब्लॉक के लिए की जाए। तो ये वो डॉक्यूमेंट है जो निकला था, ये साइन है। अगर आपको अगर सिग्नेचर भी देखने हैं सरपंच साहब की जो पब्लिक हियरिंग में, ये आप देख सकते हैं, सिर नंबर 92 पे भोली सिंह। तो ये सिग्नेचर भी हुए पब्लिक हियरिंग पास जब हुई थी, ये उनके सिग्नेचर भी हुए। तो ये प्रिंट मीडिया में जो नोटिस आया उसमें भी पूरा लोगों को दी गया, मतलब उसके लिए टाइम दिया गया कि किसी को कोई ऑब्जेक्शन है फिर भी। तो ये कुछ छुप के ब्लॉक नहीं बना है। अब आज जैसे लोग कहते हैं जी इसको कैंसिल करो, इसको मतलब इसको यहाँ से शिफ्ट करके नीचे ले जाओ, ऐसा कभी मतलब ऐसा नहीं होता है। ब्लॉक बनाने के लिए एक उसका साइट प्लान बनता है, जियो कोऑर्डिनेट्स उसके देखे जाते हैं, उसके बाद ये मतलब अप्रूव होता है ब्लॉक। तो ये मतलब ये चीज़ें थी जो मेरे पास प्रूफ के साथ मैंने आपको बोला। ये 1.5 साल से, तब डीएमओ भी यहाँ नहीं था, तब मैं नहीं था तो इस कुर्सी पे। आज तो कहते हैं लोग मुर्दाबाज, और लोग वहाँ गाली दे रहे हैं, डीएमओ चोर है, उसको बांधो, यहाँ जब आता है बांध लो। इस किस्म के आप शब्द बोलना, इस किस्म का नॉनसेंस बोलना, ये मतलब मतलब इस तरह का मतलब शोभा नहीं देता है कि गाली गलौज करना। एक तो अपनी गलती, खुद ब्लॉक बनवाया पहले, खुद पास हो गए, तब मैं नहीं था, ये मेरे से पहले ही बनाया सब कुछ। तो आज गाली देना जैसे मतलब एक ऑफिसर को, कि जो आदमी अपना मतलब काम कर रहा है, तो वो मतलब शोभा नहीं देता है। तो बाकी इसके साथ हमारी जैसे कुछ कार्रवाई भी होती रहती है। बाकी मैंने जैसे कुछ लोग कहते हैं ये डीएमओ ने क्या किया, हमने अपने पीरियड में 200 से ज़्यादा गाड़ी सीज की हैं हैवी फाइन डाल के, और उसके साथ तकरीबन 30 से 40 महीने मतलब एक्सकवेटर, हैवी एक्सकवेटर सीज किए हैं और उनको पेनल्टियाँ डाली हैं। और 2 करोड़ के आसपास इस समय तक जो मैंने पेनल्टी लगा दी है, जहाँ जहाँ भी मुझे दिखता है स्टोन क्रशर हुआ या किसी की मशीन लगी है। तो हमने अपनी तरफ से मतलब पूरी कोशिश की है कि मतलब इलीगल माइनिंग रोकी जाए। लेकिन लोगों को मटेरियल भी चाहिए, उसके लिए ब्लॉक भी तो चाहिए ना। तो मतलब अगर ब्लॉक ही नहीं रहेगा तो लोग मटेरियल कहाँ से लेंगे, वो फिर इलीगल मतलब माइनिंग मानी जाएगी। और आपने देख लिया पिछले 5-6 दिनों में छोटी छोटी मैंने कार्रवाई की है, 10 गाड़ियाँ पकड़ ली हैं और एक मशीन भी पकड़ के लाई है। तो ये छोटी छोटी कार्रवाई है मेरी, थोड़ी थोड़ी, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं थोड़ा बिजी हूँ। तो 4-5 दिनों में ये कुछ कर लिया। तो मतलब इलीगल माइनिंग कल होगी, ज़्यादा बढ़ेगी। और उसी ब्लॉक में भी 2 ट्रैक्टर ट्राली वहाँ लगे थे एक दिन। तो मतलब इसका मतलब मेरा ये कहना है, पंचायत का काम होता है, गवर्नमेंट का अगर कोई काम है उसको सपोर्ट करना होता है। मतलब अगर कोई काम आया है, जैसे हमारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रेट कॉन्ट्रैक्ट हो गया किसी जगह का, उसके बाद कोई बोले इसको कैंसिल करो, मतलब पंचायत एक पीआरआई मेंबर, रिस्पेक्टेड मेंबर हैं वो, उनका फ़र्ज़ होता है कोई गवर्नमेंट का काम उसको चलाना होता है, क्योंकि वो लोगों के लिए, वो किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल के लिए वो काम नहीं है, वो लोगों के लिए होता है। लोगों को सस्ता मटेरियल वहाँ से मिले और थोड़ा बहुत रॉयल्टी दे के वहाँ से उनको सस्ते रेट पे मिले। तो मतलब पंचायत इतने काम कराती है, इतने ठेके लेती है पंचायत के अंदर, तकरीबन 1 करोड़ का काम होता है। तो ये मतलब इनको जो सैंड चाहिए, स्टोन चाहिए, कहाँ से लाएंगे, बजरी कहाँ से लाएंगे? तो मतलब ब्लॉक तो चाहिए, तभी उनको बजरी मिलेगी ना। तकरीबन हमारे 10,000 लोग मतलब डिपेंड करते हैं इस ब्लॉक पे, जो हमारा पीछे लोग रहते हैं। जो 2-3 पंचायतें हमारी, 4, तो 4-5 हमारे गांव में, वो मतलब डिपेंड करते हैं उस पर।
तो मतलब इस किस्म का मतलब एक एजेंडा खड़ा कर लेना कि नहीं जी हम ये करेंगे जी, हम अनशन है, ये है वो है, मतलब इस तरह का मतलब शोभा नहीं देता है। सर लोग आज की पत्रकार वार्ता का मेन मकसद आज क्या है, इसके बारे में मतलब यही था, कुछ जैसे मीडिया बंधु हमारे दोस्त भाई एक कवर कर रहे थे, मतलब एक ही साइड से कवर हो रहा था वो, कि वह ब्लॉग मतलब गलत बना है, तो मतलब लोग मतलब उसको मतलब बोले जा रहे थे। तो मेरा ये मुद्दा था कि मैं थोड़ा क्लियर कर लेता कि ये ब्लॉग जो बना है ये लोगों की डिमांड पे, लोगों की मौजूदगी में बना है, और पब्लिक हेयरिंग मौजूद, तो वहाँ ऐसा नहीं है कि वहाँ कोई आदमी नहीं था, 200 से ज़्यादा लोग इकट्ठे थे। और मैंने वही बोला, जो सरपंच साहब लीड कर रहे हैं उनके सिग्नेचर हैं, पब्लिक हेयरिंग पास हुई है। सरपंच साहब का इल्जाम है कि जब वो वहां पहुंचे तो उनके गांव के सिर्फ 4 ही लोग थे और बाकी लोग जो थे बाहर से दिहाड़ी पे लाए गए थे। और वो तो फोटो है। उनका एक और कहना है कि जब उन्होंने वहां पर आवाज उठाई तो जो उनकी आवाज उठाई गई है उस समय की वीडियोग्राफी नहीं हुई है। बिल्कुल हुई है। जो उन्होंने जो उनकी स्पीच है, मैं आपको उसका वीडियो दे दूंगा सारा, 1 घंटे का वीडियो है, और 10-15 मिनट सरपंच साहब ने बोला है, और आप खुद सुनिए स्पीच। ठीक है सर। अगर अब उसके सर बीच में अगर सरपंच साहब ने कहीं एक नाम तक लिया कि इस ब्लॉक को कैंसिल किया जाए, तो ठीक है मतलब सर, आप उसका देख आपके सकते हैं। पास प्रूफ है। आप हाँ, हमें ये बात बता दीजिए कि ये जो ब्लॉक है ये कितने सालों से है? पिछले 2 सालों से है? ये जो ब्लॉक हमारी पिछले तकरीबन एक 1.5 साल से होगा ऑलमोस्ट। 1.5 साल से आप अपने मुंह से ये बात कह रहे हैं, 1.5 साल से वहां पे ये ब्लॉक है। हाँ, लेकिन जिस दिन मशीनें गई तभी ही लोगों ने वहां पे विरोध कर दिया। तो मेरा कहने का मकसद ये है, आपसे पूछने का सवाल ये है, तो इतनी देर वो माइनिंग जो उधर स्टोन क्रशर लगे हैं वो माइनिंग कहाँ से लेते थे, वो कहाँ से देखो, उठाते थे माल? हाँ फिर स्टोन इसका पे, मतलब कहीं ना कहीं इलीगल माइनिंग हो रही थी। देखो देखो यही तो बात है। जैसे वहाँ ब्लॉक है, स्टोन क्रशर जो है, देखो चोरियां भी करते हैं, मैंने आपको इसमें मैं नहीं तो इस चीज़ को डिनाई करता हूँ, लेकिन चोरी के लिए उनके ऊपर कार्रवाई हुई है बाकायदा, जो पकड़ा गया है उसके ऊपर कार्रवाई पूरी हुई है। का कहना था कि एक मशीन और एक टिप्पर था, पर मशीन को पकड़ा गया, टिप्पर पंजाब नंबर का टिप्पर था, देखो, उसे छोड़ दिया गया। ना 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 ऐसा नहीं है। देखो जैसे ही उन्होंने क्या किया, जैसे मेरे पास दिन का फोटो आया, जियो टैग फोटो था मेरे पास, जियो टैग फोटो आया, हालांकि मैं कोई मतलब ऐसा थोड़ी हूँ कि हर जगह अवेलेबल हो जाऊंगा, किसी खड्ड में नाले में हर जगह से। जैसे एक मिनट, जैसे मेरे पास फोटो आया इमीडिएटली मैंने जियो कोऑर्डिनेट डाले अपने उस पर, और जैसे ही मैंने डाल के दौड़ा और सीधा उसी जगह गया, वहाँ मैंने मशीन उठा के लाया। लेकिन उस समय वहाँ टिप्पर जो था वर्क, और नई मशीन थी नीचे, नई टिप्पर था, लेकिन मुझे जो मतलब मशीन दिखी, मैंने फोटो में रिकॉग्नाइज की, उसको मैं ले आया पकड़ के। अच्छा डीएमओ साहब, एक सवाल क्या है भाई मेरा। मीडिया निकलेगा कि एक और जो पंचायत के लोग हैं वो हड़ताल पर बैठे हैं, दूसरी ओर आपका ये कहना है कि जो सहमति से ये ब्लॉक बना गया, आप इसका भाई मीडिया क्या कि आप लोगों ने उनसे बात की या उन लोगों ने आपसे बात की? उससे देखो होना क्या है, बात हुई थी, देखो मैं उस समय डीएमओ मतलब मैं नहीं था उस समय, डीएमओ कोई और थे उस समय, क्या प्रेजेंट परिस्थिति। सिनेरियो में सर जो भी है। हाँ, आज की स्थिति क्या है, देखो ब्लॉक जैसे वो कह रहे हैं जी हमारी, मतलब उनका एलिगेशन एक ही है कि हमारी ज़मीनें बह जाएंगी, नीचे गिर जाएंगी, और सारी हमारे जहाँ जहाँ ब्लॉक बने हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ज़मीन गिरी है। मतलब 2-3 सालों से जैसे हमारे चल रहे हैं ब्लॉक, मतलब इवन के रावी में हैवी माइनिंग हुई है, इलीगल माइनिंग भी हुई है, लीगल भी हुई है, हैवी माइनिंग हुई है, वहाँ भी लैंड मैंने नहीं गिरते देखी बीच में। तो चलो इनका ये कहना है, मैं इसलिए इनको ये कह रहा था कि ये साइंटिफिक माइनिंग होती है, 1 मीटर की डेप्थ होती है, जो अभी पहले हम 3 मीटर करते थे प्रपोज, लेकिन ऊपर से जो मतलब ऑर्डर आया है, तो मतलब 1 ही मीटर रखनी है, ताकि उसी लेवल का ब्लॉक बनाना, और बरसात में ऊपर से जो फ्लड आता है उससे वो भर जाता है सारा, इसलिए ज़्यादा इम्पैक्ट मतलब लॉस नहीं होता तो लोगों इस को। बात पे कोई सहमति बनी गाँव वासी का? गाँव वासियों से मैं एक दिन बात की थी मैंने, तो उस पे जैसे मैंने उनको बोला था कि ये आपके लिए ब्लॉक है, ये कोई मेरे लिए नहीं है, डीएमओ के लिए ब्लॉक है, आपके लिए बना है, आपको बेनिफिट के वास्ते, कल इसी से आपको सस्ता माल मिलेगा। तो आज जैसे पेनल्टी आपने 5-6 दिनों में देख लिया, उसी उसी ब्लॉक के अंदर 2 ट्रैक्टर इलीगल माइनिंग कर रहे थे, मतलब मैंने उनको मतलब सामने पकड़ा है, फोटोग्राफी है। तो फिर इलीगल माइनिंग जब मतलब शुरू होनी है, तो फिर कार्रवाइयाँ तो होनी है, फिर लोगों को डीएमओ परेशानी साहब, बननी है। आपने कहा कि मैं उनसे मिला था, आप मिले थे जब वो बैठने के दूसरे दिन, हाँ बिल्कुल। ठीक है, 25 दिन हो गए, इतने दिनों में आपने क्या किया? नहीं देखो, मेरा फ़र्ज़ डीएमओ कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है कि जो ब्लॉक अभी किसी ने दिया कैंसिल कर दो जी, क्योंकि ब्लॉक जब बनता है उसके लिए माइनिंग प्लान्स बनते हैं, उस और उसका सीटीओ होता है, ईसी होती है, और एक बड़ा लंबा प्रोसेस होता है, उसके बाद ब्लॉक बनता है। ब्लॉक और तो डीएमओ 1.5 साल पहले का बना है ना। डीएमओ के हाथ में कुछ नहीं होता कि डीएमओ फटाफट, जैसे लोग कह रहे नहीं, हैं। अभी जब से ये लोग बैठे हुए हैं वहां पे धरने पे, हाँ, आप उनके जब धरना हुआ था दूसरे दिन उनके पास गए, 20 से ऊपर दिन हो गए हैं, हाँ, उसके बाद आपने क्या किया इन 20 दिनों में? देखो मैं आप बताओ,
कि डीएमओ क्या कर सकता है। डीएमओ जो है 20 दिनों में, जहाँ डीएमओ के पास कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है कि डीएमओ ब्लॉक इमीडिएटली लोगों ने कहा कैंसिल करो और काटा मारा कैंसिल कर दिया, ऐसा नहीं है। ब्लॉक बनाने के लिए कई साल लग जाते हैं। तो कैंसिल मतलब जब सस्पेंड हो गया, जैसे लोगों ने कहा कि यहाँ हम नहीं चलने दें, मैंने कहा ठीक है भाई, अगर आप सस्पेंड करते हो ठीक है, हो गया सस्पेंड ब्लॉक। उसी दिन के बाद ब्लॉक मतलब हमारा बंद हो गया उधर। अगर हमारी उसके बाद हमने ज़बरदस्ती की हो लोगों से कि नहीं जी मशीन हमारी लगे तो उसमें टिपर भी जाएं ट्रैक्टर भी, तो हमने उसके बाद लोग जैसे ही उन्होंने कहा रजिस्ट किया, बंद कर दिया काम और बंद हो गया। और उसके बाद हमने ऑपरेशन किया ही नहीं ब्लॉक को। लेकिन उसके बावजूद भी लोग कहते हैं तो नहीं जी हमें ऑर्डर चाहिए लिखा हुआ, तो डीएमओ अथॉरिटी नहीं है कि जो लिख के देगा मतलब कि इसको कैंसिल करो ब्लॉक। तो इसके लिए मतलब कल देखो लोगों को लॉस है। मैं मतलब फिर यही बोलता हूँ कि लोग जैसे मुझे कह रहे थे उस दिन कि नहीं जी हम पंडोरी से लाएंगे माल, मतलब अपना सामान जो भी हमें चाहिए मटेरियल, तो ये क्या पॉसिबिलिटी है? क्योंकि ब्लॉक अगर थोड़ा हर जगह से माल उठे तो उससे लॉस नहीं होता, लेकिन एक ही ब्लॉक कैंसिल हो सकता है? देखो कोई प्रावधान तो ऐसा है नहीं। कोई मतलब जो ब्लॉक एक बार चल पड़ा तो उसका कोई ऐसा मतलब जब उन्होंने सस्पेंड कर दिया बंद हो गया, वो बंद हो गया ब्लॉक। और उसका टाइम ही हो जाना, जैसे ये साल निकल गया। अच्छा एक मिनट, जैसे एक साल मतलब एक साल निकल गया, मतलब एक साल हो गया, एक साल ये है, तो ऐसे ही इस साल अगर बंद रहा तो बंद है, अगले साल बंद रहा तो बंद, उसके आगे बंद तो बंद हो गया, तो मतलब उसका मतलब कैंसिल ही कैंसिल। सर नो डाउट कि आपने माइनिंग हमको पे रिटर्न काफी मिलेगी। अंकुश लगाया सर, इलीगल माइनिंग पे आपने काफी अंकुश लगाया है। मेरा सवाल एक ये है कि सर जितने भी ब्लॉक बने हैं वहाँ पे वेटेज जो जिसे हम कंडा कहते हैं, वो कंडा वहाँ पे नहीं लगा हुआ, ना ही उनके कोई जो कॉन्ट्रैक्टर लेता है, ना उनके आदमी वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो कितना माल वो स्टोन क्रैशर वालों के पास जो प्राइवेट बंदे वहाँ पे बैठे होते हैं वो किस लिए बैठे होते हैं? देखो कंडे का ऑर्डर है गवर्नमेंट का और हमने कंडे लगाना शुरू कर दिए हैं। जैसे अगर आप देखोगे उधर भी जिस सारखंड में जहाँ पे माइनिंग थी वहाँ भी कंडा लग गया है अभी, तो हमने कंडे पे जोर दिया है कंडे पे। लेकिन कंडे का गवर्नमेंट का मतलब ये है कि कंडे को मतलब ई चलान से कनेक्ट करना है, और ताकि जो भी मतलब लेकिन और ये चीज़ें अगर पहले आप बोलोगे पहले मतलब पहले नहीं थी, लेकिन आने वाले टाइम में ये चीज़ें सारी इंश्योर हो जाएंगी, मतलब धीरे धीरे सब कुछ मतलब इसमें लेकिन मेरा एक ही कंसर्न है लोगों से। देखो हम लोगों के मतलब सर्वेंट हैं, हम मतलब पब्लिक सर्वेंट हैं, हम मतलब पब्लिक के लिए काम करते हैं। अगर कोई ब्लॉक जैसे बना गवर्नमेंट ने बनाया लोगों के लिए, इतना लोग कर सकते हैं कि चलो यहाँ से मटेरियल बाहर ना जाए, दूसरी मतलब स्टेट में ना जाए, कहीं दूसरी जगह डिस्ट्रिक्ट में ना जाए, पहले कंजम्पशन लोगों की हो। ये मैं चीज़ मान सकता हूँ कि पहले उसी ब्लॉक से सारा मटेरियल लोगों को दे दो जो पब्लिक है वहाँ की सस्ते रेट पे। ये चीज़ के लोगों को क्या हाँ। संदेश रहेगा आपका? देखो गांव के मतलब मेरा देखो रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि देखो अगर जैसे अगर आपने खुद जैसे ब्लॉक बनाया है अपनी डिमांड पे बना है, उस समय आप लोग खुद पब्लिक हेयरिंग में थे, तब आपका एक लफ्ज़ तक नहीं किसी ने बोला कि इसको कैंसिल करो ब्लॉक को, या इसको हम चलने नहीं देंगे। 1.5 साल के बाद आज प्रोटेस्ट उठा, मतलब हो ये सकता है उस टाइम उनको इसका नॉलेज ना हो, पूरा और नॉलेज आज- था। आज सरपंच साहब को concept जबानी पता था कि आज सेवन पब्लिक का प्रेशर हुआ है तो उन्होंने ये शुरू नहीं, किया। गाँव मतलब क्या 200 महकमा इसको आप एक एक आदमी का नाम पढ़ सकते हैं, एक एक आदमी और फोटो है, मतलब एक एक आदमी का सिग्नेचर है, एक और इवन के फिर सरपंच साहब ने सिग्नेचर क्यों किया इधर? अगर सरपंच साहब का था कि इसको कैंसिल करना था, फिर इधर सिग्नेचर क्यों किया इस पे? मतलब ये तो इसी का डॉक्यूमेंट है, मेरा थोड़ी है। और सरपंच साहब का ने अगर उन्होंने कैंसिल करना था तो ये क्यों दिया सर्टिफिकेट? मतलब खुद दिया ना सर्टिफिकेट, मतलब खुद अगर ये मतलब ब्लॉक बनवाया है और ये लोग सारे इधर से सारखट से हैं इसमें, हाँ ये मान सकता हूँ मैं 4-5 या कोई 10 लोग बाहर से हो सकते हैं, बाकी सारे सार लोगेट से हैं। और फोटो हैं, ये देखो फोटो, आप फोटो, और मेरे पास इसका पूरा ऑडियो वीडियो सारा। तो मतलब ये खुद करना फिर बाद में डीएमओ को एलिगेशन लगाना मतलब अच्छा नहीं लगता है। एक इतने जने रिस्पेक्टेड लोग हैं, मैं तो इज्जत करता हूँ कि भाई लोगों के हम मतलब हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं, कोई हमारा पर्सनल काम नहीं है, लोगों के लिए इतना हमने किया। पंजाब में माइनिंग बंद कर दी, इधर से पंजाब में जो जाता था 100% बंद कर दिया हमने।